ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशी महिमानममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। 15 पद्य हम स्वाध्याय में ले चुके हैं। अभी 16वें पद्य की चर्चा करते हैं। अज्ञान घोर सरिदम्बु निपात मूर्तिर दुर्मोच मोह गुरु कर्दम दूरमग्नम् जन्मान्तकादिमकरैरुरुगृह्यमानम् विश्वं निरीशमवशं सहतेति दुःखम्। अज्ञान घोर घोर अज्ञान मूर्ति स्वरूप सरित अम्बुनिपात सरोवर के जल में गिरा हुआ दुर्मोच मोह गुरु कर्दम दूर मग्नम जिससे छूटना कठिन है, ऐसे मोह रूपी गहरे कीचड़ में अत्यंत रूप से फंसा हुआ जन्म अंत कादि जन्म मरण आदि मकरई विशाल मगरों के द्वारा उरु भली प्रकार से गृह्यमानम पकड़ा जाता हुआ निरीशम असहाय और अवशम अवश होकर यह विश्वम जगत अति दुखम अत्यंत दुख को सहन कर रहा है। यहाँ पर अज्ञान का प्रभाव बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। वस्तु स्वरूप को संशय विपर्य और अनध्यवसाय के साथ जानने वाला जो ज्ञान होता है वही अज्ञान कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अज्ञान की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो ज्ञान अभिनिवेश के साथ अर्थात मिथ्या दर्शन के साथ रहता है उसे अज्ञान कहते हैं। अर्थात जानने की परिणति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, किंतु जानने के बाद जो मानने की परिणति होती है उसमें भेद आता है। बहुत संक्षेप में और सरल उदाहरण में बताऊं तो सम्यक दृष्टि जीव संसार को अनित्य अशरण आदि रूप मानता है, जान करके मानता है। मिथ्या दृष्टि जीव जानता तो संसार को अनित्य और अशरण ही है, लेकिन मानता शरण और नित्य है। ये जो मान्यता में अंतर आता है, ये मान्यता में अंतर आता है मिथ्या दर्शन के कारण, अर्थात अनध्यवसाय के कारण, अर्थात विपरीत मान्यता के कारण। उस विपरीत मान्यता के कारण से वह ज्ञान
अज्ञान कहलाता है। अज्ञान की उत्पत्ति में 3 दोष कार्य करते हैं। पहला संशय, दूसरा विपर्यय और तीसरा अनध्यवसाय। संशय में 2 कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान है। यह सत्य है अथवा यह सत्य, इसका निर्णय नहीं कर पा रहा है। जैसे किसी व्यक्ति ने दूर से स्थाणु देखा। स्थाणु शब्द का अर्थ आप समझ रहे होंगे। खेत में जो पुतला बनाया जाता है उसको, मनुष्य आकार को, उसको स्थाणु कहते हैं। हाथ दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, मनुष्य की आकृति दिख रही है, तो सामान्य मनुष्य में और स्थाणु में दोनों में समान धर्म दिख रहे हैं। और उस समान धर्म को देखते हुए वो संदेह में पड़ा हुआ है कि यहाँ मनुष्य है या मनुष्य के आकार का पुतला। तो ये जो दोलायमान होने वाला ज्ञान है, इस ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। वो अज्ञान संशय रूप अज्ञान है। दूसरा विपर्यय रूप अज्ञान। जैसे किसी पुरुष को स्थाणु को देखने के बाद ये स्थाणु है कि पुरुष, ऐसा संशय हुआ था। पक्षियों को संशय नहीं होता। पक्षियों को निर्णय होता है कि यह कोई पुरुष है जो मुझे मारने के लिए अथवा मुझे पकड़ने के लिए यहाँ खेत में खड़ा है, और इसलिए उस खेत के क्षेत्र को छोड़ करके वो दूर उड़ जाता है। तो स्थाणु में जो पुरुषत्व का ज्ञान है, यह पंछी का विपर्यय ज्ञान है, अर्थात विपरीत स्वरूप ज्ञान है। तीसरा है अनध्यवसाय रूप ज्ञान, अर्थात अज्ञान। यह अज्ञान और विचित्र होता है। ज्ञान का कार्य वस्तु स्वरूप को जानना, और अनध्यवसाय का कार्य है वस्तु स्वरूप को नहीं जानना। न वो सम्यक रूप से जानने का प्रयत्न करता है, न मिथ्या रूप से जानने का प्रयत्न करता है, न संशय रूप में जानने का प्रयत्न करता है। होगा कुछ, बस यहीं तक सीमित हो जाता है। ऐसे ज्ञान की विपरिणति को अनध्यवसाय कहते हैं, और जिस ज्ञान में 3 में से एक भी दोष पाया जाता है उसको अज्ञान कहते हैं। अथवा वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला जो अकार्यकारीभूत ज्ञान है, वह अज्ञान कहलाता है। यह अज्ञान इतना बलवान है कि 3 लोक के अनंतानंत प्राणी इसके दास बने हुए हैं। इसी अज्ञान की परिधि में छटपटाता हुआ यह जीवात्मा स्व पर कल्याण की भावना रखते हुए भी स्व पर कल्याण का मार्ग देख नहीं पाता। पहले तो स्व कल्याण की भावना होना ही दुरूह अज्ञानी जीव के लिए, लेकिन क्वचित कदाचित हो भी जाए तो दुर्मार्ग का अनुसरण करता है। यह अज्ञान का फल है। जिस जीव में अज्ञान घर कर जाता है, उसका जीवन अमावस्या के गहरे अंधकार से भी अनंत अंधकार में लीन हो जाता है। अमावस्या के अंधकार में किसी दीपक के सहारे से हम वस्तु स्वरूप को देख तो सकते हैं, किंतु अज्ञान के अंधकार में वस्तु के स्वरूप को देखने का प्रश्न ही नहीं उठता।
और यही कारण है कि जब तक अज्ञान है तब तक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अज्ञान और संसार ये दोनों पर्यायवाची हो जाएंगे, अर्थात जहाँ जहाँ अज्ञान है वहाँ वहाँ संसार है, अथवा जहाँ जहाँ संसार परिभ्रमण है वहाँ वहाँ अज्ञान है। ये नियम बन जाएगा। अज्ञानात् सुचिरम जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। आचार्य पूज्यपाद महाराज की उक्ति अत्यंत सटीक है कि यह जीव अज्ञान के कारण ही इस संसार रूपी समुद्र में डूब रहा है। इस कारिका की बात करें तो आचार्य महाराज ने मोह को गुरु करदम कहा है। गुरु यानी भयंकर, घोर, विशाल, और करदम अर्थात कीचड़। ये कैसा है तो दुर्मोच, इसको छोड़ना कठिन है। और इसमें जीव कैसा फंसा है तो दूर मग्नम, दूर तक फंसा हुआ है, मतलब अब इसके निकलने का कोई मार्ग अवशिष्ट नहीं है, इतना फंसा हुआ है। इस अज्ञान को यदि हमने विशाल जलाशय की उपमा दे दी तो आचार्य महाराज के अनुसार इस संसार में, संसार रूपी जलाशय में अज्ञान हुआ कीचड़, अज्ञान हुआ जल, और उस जल में कीचड़ हुआ मोह, और जन्म मरण जन्मांतकादि मकरैहि, मकर कहते हैं मगर को, मगरमच्छ। तो ये मगरमच्छ कौन है तो जन्म और मरण, ये दो मगरमच्छ इसमें रहते हैं, और उनके द्वारा गृह्यमाणम, पकड़ा गया, जकड़ा गया, वशीभूत हुआ ये जीव। कैसा हो रहा है तो उसके लिए लिख रहे हैं निरीशम, जिनका कोई स्वामी नहीं होता, जिनका कोई ईष्ट नहीं होता, उनको निरीश कहते हैं। अवशम अर्थात किसी के अधीन नहीं है, अवश है, विवश है। और अति दुखम सहते, अत्यंत दुख सहन करता है, अर्थात दीनहीन बन रहा है। जिनको भी अपने दुख को दूर करने का भाव है उनके लिए सहज गम्य उपाय क्या है तो अज्ञान का जो प्रत्यनीक है, विरोधी है, शत्रु स्वरूप है, ऐसे ज्ञान की आराधना करना। ज्ञान दीपक की तरह है। जिस प्रकार दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अपने निकटवर्ती समस्त पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान स्वकीय द्रव्य को भी प्रकाशित करता है और संसारवर्ती समस्त पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। जिस प्रकार संपूर्ण दोषों में अज्ञान नाम का दोष सबसे बड़ा है, उसी प्रकार आत्मा के संपूर्ण गुणों का प्रतिनिधि ज्ञान स्वीकार किया गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो आत्मा का संपूर्ण व्यापार ज्ञान के द्वारा प्रकट होता है, दिखाई देता है, जाना जाता है। यदि ज्ञान का व्यापार ना हो पाए तो ये आत्मा है, ये अजीव है, ऐसा भेद प्रतीत नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने बड़े ग्रंथ हैं उनमें सहज रूप से कहा गया कि ज्ञान मोक्ष का कारण है और अज्ञान बंध का कारण है। अस्तु, दुख के कारणभूत जो मोह आदि है, उन विभावों की उत्पत्ति का कारण होने से अज्ञान उनका सबसे बड़ा प्रतिनिधि है।
उसका विनाश करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के लिए जिनेन्द्र प्रणीत जो शास्त्र है, जिन्हें हम जिनवानी कहते हैं, आगम कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, प्रवचन कहते हैं, उनकी शरण को ग्रहण करना चाहिए, उनका स्वाध्याय करना चाहिए, उनकी भावना करनी चाहिए, जिससे कि हमारा यह अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो सके। आगे बढ़ते हैं। 17वां पद्य है, अज्ञान मोह मदिराम परिपीय मुग्धम हाहंत हंति परिवल्गति जल्पतिष्ठम पश्येदृशं जगदिदं पतितं पुरस्ते किं कुर्दसे त्वमपि बालिशतादृशोऽपि। जीव अज्ञान मोह मदिराम, अज्ञान रूपी मोह की मदिरा को परिपीय, पी कर मुग्धम विवेक रहित हुआ है। हा हंत, बड़ा दुख है कि हंती हिंसा करता है, परिवल्गति इधर उधर दौड़ता है, इष्टम जलपति जैसा चाहे वैसे बोलता है, ते तुम्हारे पुरः समक्ष पतितम पतन को प्राप्त हो चुके, इदम इस जगत संसार को पश्य देखो, ईदृशम इस प्रकार, बालिश हे मूर्ख, तुम अपि भी तादृश उन्हीं के समान होकर कुर्द से उछल कूद कर रहे हो। कभी आप दो दृश्यों की ओर निरीक्षण कीजिए और विचार कीजिए। मछली जाल में फंसी हुई है, पल दो पल में उसका मरण सुनिश्चित है, फिर भी उस जाल में वह क्रीड़ा करती हुई नजर आती है। कसाई के दुकान के बाहर के कपाट में जो लोहे का बनाया हुआ होता है, उसमें बकरा अथवा मुर्गा आराम से अपने मृत्यु से अपरिचित रहता हुआ अपने योग्य भोजन को करता हुआ मिलेगा। मुर्गा है तो दाना चूगता हुआ और बकरा है तो घास चरता हुआ। पल दो पल में मेरे गर्दन पर छुरी चलने वाली है, इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। अज्ञान की यह स्थिति केवल उनके समक्ष है ऐसा नहीं है। अज्ञान की ये भयंकर स्थिति संसारवर्ती समस्त जीवों के साथ चल रही है। सभी जीव अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न होकर के अनंत दुखों को प्राप्त कर रहे हैं। जन्म जरा मरण की भयंकर वेदनाओं को प्राप्त हो रहे हैं और ये सभी जानते हैं, और इसके बाद भी उसी जाल में फंसकर वो क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। उस अज्ञान को दूर करने का उनका कोई प्रयत्न ही नहीं होता। यह उस अज्ञानता का ही फल है। अज्ञानी दशा में उत्पन्न होना दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन अज्ञानी दशा में जीवित रहना और अज्ञानी दशा में ही मर जाना, ये महान दुर्भाग्य का फल है। किंतु संसार के अनंत प्राणी अज्ञान के साथ जन्म लेते हैं और अज्ञान के साथ मरण को प्राप्त करते हैं। अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न नहीं करते। यदि क्वचित कोई सद्गुरु
करुणापूर्वक उनको संबोधित करने के लिए तत्पर हो भी जाते हैं, तो उनके उपदेश को श्रवण करने की अभिलाषा ही नहीं कर पाता वह जीव। यदि अभिलाषा हो भी गई तो कोई न कोई बाधक कारण उपस्थित हो जाते हैं। यदि बाधक कारण को हटा करके ये जीव ये न के न प्रकारेण गुरु के वचनों को सुन भी लेता है, तो उन वचनों पर विश्वास नहीं होता, मन उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। और यदि तैयार होने भी लग जाए तो अनादिकालीन अज्ञान के संस्कार उसे पुनः पुनः विषयों के कीचड़ में डुबाने का कार्य करते हैं और वो ज्ञान को भूल जाता है। और इस दशा में उसका संसार निरंतर जैसे कि वैसे बना रहता है, चलता रहता है। ऐसे इस अज्ञान को आचार्य महाराज यहां कहते अज्ञान मोह मदिराम, उपमा भी दी है तो मोह को मदिरा की उपमा दी है। ये मदिरा मुंह से नहीं पी जाती, ये मदिरा सर्वांग से पी जाती है। ये मदिरा किसी विशेष दुकान पर नहीं मिलती, ये मदिरा संसार के सर्वत्र क्षेत्रों में मिलती है। मंदिर हो या व्यापार का स्थान, अज्ञान रूपी मदिरा सर्वत्र प्राप्त होती, सहज प्राप्त होती। इस मदिरा के लेने के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, निःशुल्क प्राप्त होती है। उस मदिरा को पीने वाला जीव कुछ काल में तो शुद्धि को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अज्ञान रूपी मोह की मदिरा को पी लेने वाला व्यक्ति अनंत काल से अब तक तो शुद्धि में नहीं आया है, आगे का पता नहीं। वह मदिरा जीव को किसी नाली में, किसी गलिच्छ स्थान पर पटक देती है, किंतु ये मदिरा नरक निगोद में ही पटकने का कार्य करती है। उस मदिरा के कारण उत्पन्न होने वाले दुख क्षणिक है, इस मदिरा के कारण से उत्पन्न होने वाले दुख अनगिनत है। ऐसा होते हुए भी पिए नहीं कह रहे, परिपिय शब्द का प्रयोग कर रहे आचार्य महाराज। परि यानी चारों ओर से समन्तात, पी यानी पी पी कर, अर्थात एक बार नहीं पी रहा है, ये बार बार पल प्रतिपल वो अज्ञान रूपी मदिरा को ही सेवन कर रहा है। और उस अज्ञान के वशीभूत होकर के ये हंति, परिवलगति, इष्टम, जलपति, ये 3 कार्य दिए हैं। पहला कारण दिया हिंसा करता है। यहां पर हिंसा अधिक प्रयोजनभूत नहीं है, क्योंकि अज्ञान रूपी मदिरा को पीने वाले व्यक्ति के द्वारा जो सबसे बड़ी हिंसा होती है वो आत्म हिंसा होती है, स्वभाव हिंसा होती है, अपने आप की मृत्यु होती है। अपने आप का अनिष्ट उसके द्वारा होता है जो अज्ञान का सेवन करता है। तो ऐसा मुग्ध व्यक्ति सबसे पहले हंती, अपना विनाश करता है, परिवलगति, इधर उधर दौड़ता है, अपना हित समझते हुए अहित के मार्गों में जाता है। आप देखिएगा कभी रात्रि के काल में
कोई कीड़ा कहीं बैठा हुआ है, छिपकली उधर की ओर बढ़ रही है, आप उस कीड़े को उड़ा दीजिए। पल दो पल बाद आपको लगेगा कि वह कीड़ा वापस उसी जगह आकर के बैठ चुका है और छिपकली के मुंह में जा चुका है। ये स्थिति केवल उस कीड़े की नहीं है, प्रत्येक जीव की है। जहां जाकर के उसका अनिष्ट होना है, ऐसे स्थान का वो सेवन कर रहा है। अनायतन को आयतन मानने की जो भूल इस जीव के द्वारा हो रही है, उस भूल का मूल कारण केवल और केवल अज्ञान है। अच्छा, इष्टम जलपति, जैसा चाहे वैसे बोलता है, बोलने में विवेक नहीं होता है तो अज्ञानी। मेरे वचनों का लोक व्यवहार में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेरे वचन प्रयोगों से आध्यात्मिक जीवन में कौन सी बाधा आने वाली है, कुछ भी भान उस जीव को नहीं रहता, यथेच्छ बोलता है। जैसे सामान्य मदिरा को पीने वाला व्यक्ति क्या बोलता है ये उसे कभी मालूम नहीं पड़ता, ठीक वैसे ही मोह रूपी मदिरा को पीने वाला, अज्ञान रूपी मदिरा को पीने वाला व्यक्ति किस किस प्रकार की बातें करता है ये उसको भी पता नहीं चलता है। फलतः उसके द्वारा अनेक प्रकार के अविवेकपूर्ण कार्य होते हैं, पाप होते हैं, व्यसनों का सेवन होता है, जिन मार्ग का अवर्णवाद होता है, अनेक अनेक दुर्घटनाएं होती रहती। अज्ञान से कोई अच्छा काम तो होना नहीं, होना तो बुरा ही काम है। तो उन बुरे काम को करता हुआ यह जीव परिभ्रमण करता है। आचार्य महाराज कहते हैं, बालिश, जिनमें बाल बुद्धि होती है। दिगंबर आमनाय में बाल शब्द का अर्थ होता है अज्ञान। अज्ञानी शब्द के लिए दिगंबर आगम में दो शब्द मिलते, एक पशु और एक बाल अथवा बालिश। तो हे बालिश अर्थात हे अज्ञानी जीव, तुम्हारे सामने भी वह सारी परिस्थितियां जो जगत के सामने हैं, तुम कोई जगत से भिन्न नहीं हो। लेकिन दुख है कि ये सब होते भी तादृश कुर्द से, जैसे सारा संसार कूद रहा है, जैसे सारा संसार उछल कूद कर रहा है, वैसे तुम भी कर रहे हो। तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं हो पाया। आज दोनों ही पद्यों में अज्ञान का दुष्फल बताया गया है। संसार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और मिथ्या तप, इन चारों के विकास का जो कारण है वो अज्ञान है। अज्ञान संसार का राजमार्ग है। जिसने अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली, उसने संसार पर विजय प्राप्त कर ली, मोक्ष प्राप्त कर लिया, ऐसा समझ लेना चाहिए। अतः जिन जीवों को अपने आत्म कल्याण की भावना है, जिन जीवों के मन में अपने आत्मा को दुखी न करने की इच्छा है, उन जीवों को ज्ञान की आराधना करते हुए अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज इतना ही। ओम नमः।